नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम जब आपके साथ जुड़ रहे हैं, 1 वर्ष हो गया पहलगाम के उस दर्दनाक वाकया को। 22 अप्रैल 2025 को 26 हिंदू परिवारों में चुन करके हिंदू पैंट उतरवा के और ये कह के कि कलमा पढ़ के दिखाओ, चिन्हित करके हिंदुओं को मारा गया और 26 हिंदू महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया गया। ये एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय को सदा याद भी रहना चाहिए और इस दर्द के साथ हमें ये एक संकल्प लेना चाहिए, दोबारा कभी नहीं। और इसके लिए हम किसी को कतई कभी भी माफ नहीं करते, पाकिस्तान को और इन आतंकियों को कभी माफ नहीं कर सकते। हमारी जो जंग पाकिस्तान के साथ है वो ता कयामत तक, अगर उनकी भाषा की मैं बात करूं, ता कयामत तक इनको गाड़ करके ही खत्म हो सकती है, नहीं तो कतई नहीं हो सकती इनके साथ जंग। देखिए, मेरा ये मानना है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो दर्द तो छोड़ते ही हैं और वो दर्द तो कभी भरा ही नहीं जा सकता। उन सभी परिवारों को आज के दिन भी एक श्रद्धांजलि, पर साथ में वो बहुत कुछ सिखा भी देते हैं कई बार। और मेरा ये मानना है ये दिन 22 अप्रैल हर वर्ष एक संकल्प दिवस होना चाहिए। संकल्प की हम कभी भी, वो जो हमें परोसी जाती थी ना अमन की आशा की एक गुटिया पिलाई जाती थी, हम सबको अफीम चटाई जाती थी, उस अमन की आशा को हम अपने पैरों तले रौंद करके अब समझ सकेंगे कि हाँ, पाकिस्तान आतंकी देश है, हमारा दुश्मन है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरी एक अफीम चटाई जाती थी जिसको चाट चाट के पागल हुए हुए हैं ये लिबरल और सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। वैसे धर्म तो होता ही नहीं क्योंकि मजहब होता है। टेरर हैज नो रिलीजन, इट हैज अ रिलीजन, उसका मजहब है। और ये इस दिन पता लग गया जहां रिलीजन के आधार पे मारे गए, मुस्लिम नहीं मारे, हिंदू मारे चुन करके। कलमा पढ़ सकते हो कि नहीं, कलमा किस मजहब में आता है, पैंट उतरवा के ये किस मजहब में आता है, ये आप सबको अब बहुत स्पष्ट, बहुत क्लैरिटी से आ गया है। ये एक इस्लामिक आतंकवाद का वाक्य था और हमें अब हमेशा हर व्यक्ति को बहुत क्लियर कट स्पष्ट हो जाना चाहिए इस पर कि ये है भाई आतंक का जो मजहब है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, तीसरी बात यह है कि देखिए, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा है पूरा कि कैसे दो युवक अगर चाहते, एक का नाम बशीर है, एक का नाम कुछ और है, तो ये रुका जा सकता था। बिना लोकल सपोर्ट के संभव ही नहीं था ये पहलगाम। 3,000 रुपए में उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। आज भी हिरासत में पड़े हुए हैं और लोग कह रहे अरे कश्मीरियत, कश्मीरियत। अरे देखो, एक तो था जिसने कुछ लोगों को बचाने की भी कोशिश करी थी। कोई आसान नहीं किया था बचाने की, अगर कोशिश करी थी किसी ने, अपने टूरिज्म के लिए बचाने की कोशिश करी थी। और आधों को यही मलाल होता है कि अरे हमारा कहीं टूरिज्म ना गिर जाए इस घटना से। उनको कतई कोई प्यार नहीं हिंदुओं से। ठीक है, 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं तो रालिफ गालिफ सालिफ कह के मस्जिदों से आवाज लगा के कि चले जाओ और अपनी महिलाओं को पीछे छोड़ जाओ, वो ना भगाए गए होते, सड़कों पे उतर आ गए होते जितने मुसलमान हैं, जितना इन्होंने फतवे जारी किए होते कि कैसे हमारे हिंदू भाइयों के साथ ये हो रहा है। इसलिए कितना प्यार है इनको नहीं है, मेरा मुंह मत खुलवाओ उसके ऊपर। ये कश्मीरियत नॉनसेंस के लिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट कश्मीर टू प्रॉस्पर एंड कश्मीर इज प्रॉस्परिंग। आतंक के एपिसोड्स बहुत कम हो गए, पत्थरबाजी बाजी खत्म हो गई, इन्वेस्टमेंट्स डबल हो गई। यस, आई वॉन्ट कश्मीर टू इंटीग्रेट। कश्मीर इज एज मच माइन एज इट इज एनीबडीज। ये इनको सर पे चढ़ाना कि अरे कश्मीरियत ये है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मॉली कॉडलिंग। बहुत कर लिया, आपको सरकार की तरफ से बहुत ग्रांट्स मिलते हैं, बहुत आपको पुचकार लिया, सब कुछ कर लिया। नाउ इज द टाइम यू नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट टेरर। अगर ये दो युवकों ने अपना ईमान ना बेचा होता, अगर लोकल सपोर्ट ना बेचा होता, ये 26 परिवारों में मातम ना छाया होता आज की तारीख में। तो इसलिए ये जो नॉनसेंस है गंगा जमुनी तहजीब और ये तो कश्मीरियत है, ये तो वो है। भारतीयता दिखाओ। कश्मीरियत बहुत अच्छी बात है, कश्मीरियत अच्छी चीज है। हर प्रदेश की अपनी एक वो होती है और कश्मीर तो हमारे ऋषि कश्यप का है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। कश्मीरियत को तो हम सब नमन करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत की बात कहीं पर है ही नहीं। साथ में आज ये वीडियो अंत तक देखिएगा बिकॉज मैं इस पर जरा विस्तार से चर्चा ही करना चाहता हूँ, बिकॉज वी नीड टू लर्न आवर लेसन्स ऑल्सो। अगर हमने लेसन्स नहीं लर्न किए तो फिर तो इट्स जस्ट अ ट्रेजेडी। एवरी ट्रेजेडी शुड टीच अस कि क्या हो सकता है।
जिस तरह से 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग एक बिल्कुल मस्तिष्क पर छपा हुआ है, बिकॉज उसके बाद एक रेवोल्यूशनरीज का दौर आया, भगत सिंह जी का भी दौर आया, और समझ गए कि ये जो बकवास है नॉन वायलेंस की, हालांकि काफी समय लगा है समझने में, इससे कुछ होगा नहीं, बट तब भी बापू जैसे सो कॉल्ड बापू, जो गांधी जी जैसे लोग थे, गांधी, महात्मा गांधी, उन्होंने तब भी बड़ा कहा था, अरे नहीं नहीं वायलेंस नहीं करनी चाहिए हमें। और कई कितना कैसे झूठ फैलाया जाता है, केसरी हिंद वापस कर दिया था उन्हें, केसरी हिंद मिला था ब्रिटिशर से, बिकॉज वहां एम्बुलेंस का काम करते थे साउथ अफ्रीका में। इन्होंने केसरी हिंद वापस कर दिया था। केसरी हिंद इसलिए नहीं वापस किया था अपना पुरस्कार इन्होंने ब्रिटिश को, वो पुरस्कार इन्होंने वापस इसलिए किया था क्योंकि इन्हें खिलाफत मूवमेंट, जो खलीफा बैठा हुआ था टर्की में, उसके लिए आवाज उठानी थी। ये अक्सर लोगों को मिसकंसेप्शन, इसलिए मैं ये बता दूं बात को। बट जलियांवाला बाग का इम्पैक्ट एक पूरी यूथ, एक पूरी पीढ़ी पे हुआ, भगत सिंह जी पे हुआ, और एक रेवोल्यूशन का भाव आया। बिल्कुल वैसे ही भाव हमारे अंदर 22 अप्रैल के बाद आना चाहिए, एक संकल्प का। एक भी आतंकी हमला कैसे हो जाए, और अगर हुआ, पाताल तक खोज करके मारेंगे इस सालों को, छोड़ेंगे नहीं इसको। और ऐसे टाइम पे भी आप सोचिए कैसे निर्लज्ज सपोले पल रहे हैं हमारे देश के अंदर। महुआ मोइत्रा नाम की एक महिला है, आपने नाम सुना ही होगा उसका, जो कि अपना ईमान बेचने को तैयार है परफ्यूम की कुछ बोतलों पे और इन सब चीजों पे। आ, हमने देखा पार्लियामेंट से भी उसको हटाया गया था उस चक्कर में, बाद में जीत करके आ गई। कमाल की चीज यह है, बंगाल का इलेक्शन मुश्किल से 24 घंटे दूर है, तो जनता को ये देखना चाहिए। और मेरा मानना है बंगाल की जनता बहुत देशभक्त है। बंगाल की जनता में एक रेवोल्यूशनरी भाव और एक बहुत जबरदस्त भाव है, और महुआ मोइत्रा को वो उसकी औकात, उसकी पार्टी को उसकी औकात दिखाएगी। मैं देख के दंग हो गया आज जब मैंने ये देखा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये, और फिर जरा इस पे हम लोग जरा चर्चा करते हैं, इस बेशरम महिला ने जो जो कहा उस पर। Tell me one thing. You finish Operation Sindoor. Why do you do Operation Sindoor, the so-called Operation Sindoor? Why because so-called? so-called because we still don't have any details about it, and we don't have details about We had regular what happened. briefings from the military. No, we don't have. We didn't have as what we would have liked as regular briefings in the military. We heard from Trump that there was a ceasefire. So-called Operation Sindoor. You are a bloody so-called MP. You are a disgrace. तुम्हें तो MP भी नहीं कह जाना चाहिए। Just जीत गई चुनाव. Otherwise, you are not a member. You don't represent us, Mahua Moitra. You don't represent anyone. That is what you do. You only represent a woke cabal. Then what did she do? कि हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है। अरे किसको मानना है तुम्हें? डीजीएमओ को नहीं मानना तुमने, चलो मत मानो। ये जो शहबाज शरीफ है, पाकिस्तानी है ना, इसने बोला था मई 9 और 10 की रात को कि हम फज्र की नमाज पढ़ने वाले थे, और उससे पहले ही ब्रह्मोस की मिसाइल ने हमारे पे हमला कर दिया, भारत ने हमारे पे हमला कर दिया। उसको पता है कि फज्र की नमाज से पहले हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसमें हमने इनको ठोक के बजा दिया था। उसको पता है ये बात। वहां के लोग करा रहे हैं, रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, और तुम्हें नहीं पता क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। एब्सोल्यूट शेबुलस वुमन है ये। आई डोंट नो हाउ दीज, ये जो पल रहे हैं हमारे यहाँ, ये इनसे खून हमारा खोल जाना चाहिए। इनको, इनके खिलाफ दिस शुड बी एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। जैसे जो डिनायर्स होते हैं ना, जेनोसाइड डिनायर्स इन जूस इन इन इजराइल, दे आर हेल्ड अकाउंटेबल। लाल बिहारी यादव, समाजवादी पार्टी का यूपी विधान परिषद का हेड, उसने कहा पहलगाम राजनीतिक लाभ के लिए कराया गया। सोच सकते हो आप जरा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था ये हिंदुत्व के कारण ये सब आतंकी हमले हो रहे हैं। महुआ मोइत्रा आज कह रही है सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर। इनके 11 बेस, 9 टेरर साइट्स ध्वस्त कर दिए, 20-0 से इनको ठोक के मारा। उसके बाद तुम कह रही हो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर। शेम ऑन यू महुआ मोइत्रा। आगे बढ़ते जरा, इसकी अभी shamelessness तो had just begun. Let's hear it further. We don't know what it finishes. We hear on Twitter from the President of India, of the US. The second thing is 26 people died. There were people from our state in there. We till today do not know if the attackers have been caught. Do you know? Do you know? Amit Shah stood up in the floor of the house and said three. Who were the three? Pahalgam attackers. Who were the three? Have been killed. Who were killed. the three? Who were the three? Do we not had This shameless woman, अब जरा इस shameless woman महुआ मोइत्रा, if this video reaches you, इसको ध्यान से सुनो, टैटू करा के रख लो, छाप लो अपने घर में, छाप लो, यहाँ पे टैटू भी करा लो। सुनो अब जरा ध्यान से इस चीज को। 3 आतंकी कौन थे इसने पूछा है, इस बेशरम औरत ने पूछा है। सबसे पहले तो इन 3 आतंकियों की शक्ल दिखाते हैं इसको,
ताकि इसको याद रहे। ये देखो इन तीनों को, ये है 3, ठीक है। ये 3 तुम्हारे को सबसे पहले तो इनकी फोटो पता होनी चाहिए। पहली बात तो फोटो तुम्हारे को आइडेंटिफाई करा दी। आगे चढ़ते हैं हम। अब ये 3 के आईडी नंबर दिखाते हैं तुम्हारे को। एक एक चीज पता है। एक का नाम है तुम्हारा ये सुलेमान शाह, दूसरे का नाम है अबू हमजा, तीसरे का नाम है कोई जिब्रीन। इन दोनों का लाहौर में इलेक्टोरल रोल नंबर है, लिख लो उसको, जाके चेक करवाना। तुम्हारे पाकिस्तान में भी लिंक्स अच्छे होंगे। NA 125 ये है इसका इलेक्टोरल रोड, और दूसरा लाहौर में, और दूसरे वाले का है गुजरनवाला में NA 79। समझ में आ गया तुम्हारे? नहीं समझ में आ गया, जाके छापो, इनकी फोटो छापो, इनके आईडी नंबर जो मैंने दिए उनको छापो। और एक और बात सुनो, इनके यहाँ से चॉकलेट रैपर वैपर सब कुछ मिला पाकिस्तान का जो जो है। तुम तो चॉकलेट पे अपना ईमान बेच दो, तो इनके यहाँ चॉकलेट वाले सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, ये रहे सामने। ठीक, ये भी समझ लो बात को, पाकिस्तान की कराची की चॉकलेट्स थी। चॉकलेट्स मिल गई, इलेक्टोरल रोल नंबर मिल गया, लश्कर तैयबा के आइडेंटिफाई हो गए, ठोक करके इनको मार दिया ऑपरेशन महादेव में। क्रेडिट टू आवर पैरा फोर्सेस एंड यू हैव द गट्स टू से कौन थे ये, कहां से आए थे, हमें आज तक नहीं पता। अगर तुम इतनी मूर्ख और नालायक और देश विद्रोही हो तो इसका मतलब नहीं सब इतने मूर्ख हैं भाई। यू आर एन इडियट, दैट इज हु यू आर। बट यू नो, ये जो गद्दार हमारे यहाँ पल रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकते जब तक हमारी स्टेट एक स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले ले। और इस पे मेरा मानना है दिस कॉल्स फॉर सम वेरी सीरियस मेजर्स, जैसे मैंने बात बताया आपको इजराइल के बारे में। दूसरा, वी नीड टू पुट एन इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम कि अगर कोई भी पाकिस्तान की और ये बड़ा लोगों को वैसा लगेगा, इफ देर इज एनी वन, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे पब्लिक अटरेंसेस के थ्रू, जिसका पाकिस्तान की और हल्का सा भी सॉफ्ट स्टांस है, जिसका हल्का सा भी पाकिस्तान से कनेक्शन है, जो हल्का सा भी उनके साइड ऑफ द नैरेटिव बोलता है, दे शुड बी कॉल्ड, समन्स बी इशूड। भेजो इनको NIA से समन्स भेजो, इनको ED से समन्स भेजो, देखो इनके क्या लिंक्स है। ये जो आज भी दुबई और अबू धाबी में जाकर पाकिस्तानियों से मिलते हैं, उनके फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए कहते हैं, ये जो हालिया आमिर की फिल्म रिलीज हुई यहाँ पर, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए लाइन से। एक बात आप समझिएगा, पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, एक इतनी बर्बर घटना के बाद भी पाकिस्तान का एक एक व्यक्ति, एक एक सेलिब्रिटी जो यहाँ पे तमा खा के भी गया था, वो भी साफ साफ खड़ा हुआ था उनके साथ, भद्दी से भद्दी टिप्पणी कर रहा था। आपको याद होगा वो 2 कौड़ी का क्रिकेटर, आपको याद होगा ये हानिया आमिर जो दिलजीत दोसांझ के साथ पिक्चर करके ली, सब ने क्या क्या रखा था, वी आर स्टैंडिंग विद द पाकिस्तान फोर्सेस, इन सब ने ट्वीट किया था। शाहरुख खान ने नहीं किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सलमान, आमिर, इन सब ने, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया था। एंड जबकि वी हैड सच ग्रेट फॉलोइंग, मतलब IP फुटप्रिंट जो हमारा है वो किसी का नहीं है, बट दे वर ड्राइविंग द नैरेटिव। मार खाने के बाद साले नैरेटिव ड्राइव कर रहे थे। ये क्या दिखाता है हमारे को? ये हमारे को दिखाता है हमारे अंदर एक राष्ट्रीय यूनिटी और रिजॉल्व की बहुत भारी कमी है। और अगर इसके बाद भी हम नहीं जागे, इन गद्दारों को नाउ डोंट मेन स्ट्रीम देम, दे शुड फील डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि अगर आप देशभक्ति की बात नहीं करो, वी विल बॉयकॉट यू एंड यू डिजर्व टू बी बॉयकॉटेड। कोई हक नहीं आपको मेन स्ट्रीम में हमारे साथ बैठने का। अगर आप देश के लिए नहीं खड़े हो सकते ऐसे टाइम पे, नो बिजनेस, यू हैव नो बिजनेस ऑफ इंटरमिंगलिंग। यहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं दिखानी। यू कांट हैव अ फ्रीडम ऑफ थॉट कि मेरी फ्रीडम है कि मैं पाकिस्तान के साथ साइड करता हूँ। कितने रफेल गिरे थे जी, कितने रफेल गिरे थे। नरेंद्र सरेंडर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसी बातें कर रहा है, नरेंद्र सरेंडर। सोचो जरा आप बात को, दूर जाने की जरूरत क्या है जब घर के अंदर बैठे हुए ऐसे सपोले हैं। जो 0.5 वॉरफ्रंट की बात जनरल बिपिन रावत ने करी थी, सामने नजर आती है। बट व्हाट एल्स बिसाइड्स दिस, व्हाट एल्स हैव बीन डन टू इंश्योर ऐसे इंसिडेंट्स नाउ? तो देयर आर सम थिंग्स दैट वी हैव डन व्हिच आर प्रेज वर्दी। मैं आपके साथ वो साझा करना चाहता हूँ। इस पूरे जो बैसरन एरिया था, बायसरन एरिया, जिसमें कभी लोग सोचते नहीं थे कि अच्छा फॉरेस्ट से भी आ सकते हैं और एक रिमोट प्लेस है, यहाँ पर CRPF की टुकड़ियां कम होती थी और इस एल्टीट्यूड पे भी इन द पीर पंजाल रीजन कम रहती थी, विच वॉज अ फ्लॉ, मैसिव मैसिव फ्लॉ आई बिलीव। इस पे थोड़ा काम किया उन्होंने। CRPF has set some 43 high altitude bases in JNK after this terror attack, which is good, अच्छी बात है, करना चाहिए था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने, ये आपको बहुत पहले ही एक्चुअली कर लेना चाहिए था। इस पे क्या क्या किया है सरकार में आफ्टर दिस पहलगाम, अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो
ये पूरी चीज होनी ही नहीं चाहिए थी, बिकॉज प्रेसिडेंट रूल आज भी होना चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर में। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि नहीं वहां पे चुनाव जरूरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी वैसे कम काम है, 70 से 80 हजार केस, मे बी 90,000 केस इनफैक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके बाद भी छुट्टियां भी लेनी है, सबको लेने, बट सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे डिसीजन लेना है, नहीं नहीं वहां चुनाव होने बड़े जरूरी है। वही सोचिए जरा, और वहां चुनाव हुए, प्रेसिडेंट रूल हटा, उमर अब्दुल्ला की सरकार आई, काफी कुछ कम हुआ था, पत्थरबाजी खत्म हुई थी, आतंकी हमले सच नहीं हो रहे थे, बट एज लक वुड हैव इट वहां पर ये दुर्भाग्यवश ये घटना हुई। अच्छा, उमर अब्दुल्ला को कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई, बिकॉज उन्होंने कहा भाई पुलिस तो आपके कंट्रोल में है। हालांकि जब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है तो कई चीजें थोड़ी थोड़ी होती है इनके हाथ में भी, एंड इट बिकम्स अ वेरी ग्रे एरिया, बट यस बात सही है, लॉ एंड ऑर्डर एलजी के कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के थ्रू था, और उनकी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। इट वुड हैव बीन बेटर अगर प्रेसिडेंट रूल होता, मेरा आज भी मानना है प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए वहां पर। खैर, अच्छी चीज क्या करी कि ये जो पूरा बाइसरन वैली का एरिया है जहां पर ये हुआ, वहां पर पूरा एक फॉरेस्ट है, तो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे फॉरेस्ट आ जाए, हालांकि क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते थे, लोग सोचते थे टूरिस्ट प्लेसेस हिट नहीं होंगे, बिकॉज उनको पैसे तो चाहिए आपके, ठीक है ना, आपका खून भाई तो सबर नहीं बढ़ता, आपके पैसे मिलते रहने चाहिए भाई इनको, है ना, तभी तो हलाल सर्टिफाइड एजेंसीज भी रहती है। तो वहां पर अब सीआरपीएफ हैज सेट अप नाउ 43 हाई एल्टीट्यूड बेसिस। पीर पंजाब रीजन में जो हाई बेसिस होती थी 4-5 हजार स्क्वायर फीट के ऊपर, उसमें नहीं होते थे जनरली बेसिस, विच वाज अ बिग बिग एरर। they've set that up now. What else have they done? इन्होंने वहां पे जो 43 TOB सेट की, which is the temporary operating bases above the height of 6,000 feet, as I was telling you, ताकि you can trace and eliminate terrorists coming from there, because terrorists वहां पे आके फॉरेस्ट में गायब हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां आने में भी 20 से 25 मिनट लगने थे, बिकॉज पक्का रास्ता नहीं था, बट फॉरेस्ट के थ्रू एक रास्ता था टेररिस्ट के लिए ओझल होने आने का। हालांकि बाद में दे वर हंटेड डाउन एंड कॉट इन व्हाटएवर हैपेंड, बट दैट्स हाउ इट इज। तो ना यहाँ पर अब टीओबीज विच इज द टेम्पररी ऑपरेटिंग बेसिस यहाँ सेट करी गई है। आई होप दे बी मॉनिटर्ड आल्सो रेगुलरली। हर टीओबी में 16 से 25 पर्सनल है जम्मू कश्मीर पुलिस के, एंड they use sleeping bags, ergonomic bags, tactical boots, hitting equipment, satellite trackers, satellite phones, ये सब इनको दे रखा है वहां पर। साथ ही साथ इन्होंने और एक अच्छी चीज करी है जो कि पहले से नहीं करने की जरूरत थी इनको, वो थी कि इन्होंने जितने पोनी वाले और ये सब हैं आसपास के टूरिज्म में काम करने वाले, उन सब के क्यूआर कोड से लिंक्ड आईडीज वगैरह करी हैं। आई डोंट नो कितना इस पे इन लोगों ने पूरा करा है चीज, बट दैट नीड्स टू बी सीन, अदरवाइज आपने करा तो बट उसका कोई फायदा नहीं होगा खास। सो दैट इज वेयर दे स्टैंड राइट नाउ। एनआईए हैज डन वेल, कई केसेस में कन्विक्शन भी करा, एंड हमने यहाँ आइडेंटिफाई भी किया तीनों को, और ऑपरेशन महादेव में को ठोक दिया। ऑपरेशन महादेव शुड बी अ नेवर एंडिंग परसूट। दो चीजें साइड बाय साइड हमेशा चलती रहनी चाहिए, एक ऑपरेशन महादेव, एंड द नेम महादेव इज ब्रिलियंट, बिकॉज महादेव की जरूरत है यहाँ पे हमें। जब महादेव का तांडव होगा तभी इनके दिमाग सही होगा, प्रलय तभी इनका आएगा। तो महादेव की कृपा तो चाहिए चाहिए, ऑपरेशन महादेव ही नाम होगा इसका। तो ये कांग्रेसियों को दिक्कत आ रही थी, महादेव तू नाम हो गया, हिंदू हो गया, हिंदू टेरर बोलने में इनको शर्म नहीं आती थी। ये पृथ्वीराज चौहान ही था जो पहले का एक सीएम था कांग्रेस का। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, सोचो आप जरा, ऑपरेशन महादेव नाम क्यों रखा? हालांकि महादेव एक माउंटेन भी होता है, पर मैं तो कहता हूँ महादेव के नाम पे रखा है भाई। भारतवर्ष में नहीं रखोगे महादेव के नाम, किसके नाम पे रखोगे? जब हमें उनका डिस्ट्रक्शन चाहिए, वी विश देयर डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, इसमें कौन सी शक है? आतंकियों का तो डिस्ट्रक्शन होना चाहिए था। या उनको पालना है कसाब की तरह, बिरयानी खिलानी है आपने? नहीं खिलानी ना, तो इनको तो ठोकना है हमें। तो एक ऑपरेशन महादेव शुड बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जब तक ईच एंड एवरी वन इज नॉट एलिमिनेटेड। दूसरा, अननोन गनमैन जिंदाबाद जरूर चलता रहना चाहिए, उसमें कोई कमी कभी भी नहीं आना चाहिए। एक अच्छी चीज हुई, इंडस वाटर ट्रीटी दैट वेंट इन अबेयल्स, और अभी हमने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इनकी तरफ से भी देखा था, ओ वी शुड डिस्कस प्रोटोकॉल mediation, it was mediated by the World Bank and we must follow the decorum follow करेंगे पाकिस्तानियों के साथ। एक और चीज मुझे कहनी है आज, we should not recognize the existence of Pakistan. It is not a nation, it is a कबीला। कुछ पॉकेट मार, कुछ आतंकी, कुछ नहीं बहुत आतंकी, लफंगे, भिकारी,
ये सब आकर के मिल गए, कबीला बना लिया, हम इसको देश बोलते हैं, हमें नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए इसको एज अ कंट्री। पाकिस्तान इसराइल को नहीं आइडेंटिफाई करता है, सोचो जरा। हमें पाकिस्तान को क्यों आइडेंटिफाई करने की जरूरत है? एंड द ब्लंडर्स वी मेड, हमने इनके साथ क्रिकेट खेला, किस लिए क्रिकेट खेला इन दो कौड़ी के लोगों के साथ? इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सामने आ जाए तो ठोको, बहुत अच्छी बात है, बट ये एशिया कप अवॉइड कर सकते थे, वर्ल्ड कप में ठीक है, बट एशिया कप में। एंड व्हाई कांट वी एलिमिनेट पाकिस्तान भाई फ्रॉम द क्रिकेटिंग सिस्टम? जब साउथ अफ्रीका आउट हो सकती है अपार्थाइड के नाम पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे, क्रिकेट में आज इतना क्लाउट हमारा है, ये वो जगह है ना जहां हमें क्लाउट दिखाना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका डॉलर के दम पे वर्ल्ड में सैंक्शंस लगा लेता है, व्हाई कांट वी यूज सैंक्शंस इन क्रिकेट एंड एलिमिनेट पाकिस्तान? भाई एक आतंकी देश है, अफगानी क्रिकेटर को तक मारा हुआ है इन्होंने, श्रीलंका की जब टीम गई थी उस पर आतंकी हमला हो गया था, और तब भी मोहसिन रिजवी या वो जो ट्रॉफी चोर, उसका जो भी नाम है, वो ट्रॉफी लेके भागता था और हम नहीं कुछ करते इसके ऊपर। कैन आईसीसी और क्रिकेट सर्वाइव विदाउट आर डोमिनेंस? क्यों नहीं असर्ट करते हैं यार डोमिनेंस? पाकिस्तान को आउट करो ना क्रिकेट से, एक आतंकी देश है, आतंकी देश नहीं खेल सकता यहाँ पे, बाहर में जाओ, सब खींच लो, सारे फंड सब कुछ कर लो। ये करने की जरूरत है हमें, कहीं तो पावर भी दिखाओ ना भाई। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट आज पावर कई जगहों पे दिखा रही है, इस जगह पे क्यों नहीं दिखाती भाई? दिस बीसीसीआई नॉनसेंस नीड्स टू एंड हियर। इनको बाहर करो क्रिकेट से भाई, आतंकी देश है, भूखे नंगे होने दो इनको, तड़पने दो प्यास से और भूख से, हर तरह से इन पे सैंक्शंस लगने चाहिए हमें। एक और चीज आई इस पूरे से सामने, दैट इज अमेरिकाज हिपोक्रेसी। अमेरिका ने जेडी वैंस कुछ दिन पहले ही होकर आए थे यहाँ से, सोचो, एंड अमेरिका ने एक बार भी पाकिस्तान के, ये जो मुनीर है, ये जो मार्शल इनका है, इसने अमेरिका की धरती से कहा था हम न्यूक्लियर अटैक तक कर सकते हैं। नो वर्ड फ्रॉम देयर। डोनाल्ड ट्रंप भी उसके साथ उसके मिनरल्स वो देख रहा है, जो रबिश सड़क छाप मिनरल्स उसने दिखा दी उसको, रेयर अर्थ देख रहा है, पाकिस्तान को हीरो बनाए हुए है, पाकिस्तान के F-16 को रिफर्बिश कर रहा है। America has come out as a big loser, I would say, in this. I mean, this is serious credibility down the drain. आपने सारी credibility खो दी. You had the most pro-American sentiment in India, and this is what you did with India. India must remember that also. America can never be trusted. We've always been saying America can never be trusted. एक विश्वास इस पीढ़ी को भी हो गया, अमेरिका को कभी भी नहीं ट्रस्ट कर सकते, बिकॉज एक रिन्यूड पैशन आया था इंडिया अमेरिकन टाइज में, I would say after the nuclear thing in 2012, जब nuclear deal हुई थी and Manmohan Singh went there and then relations अच्छे होते गए, Obama came, then Trump was very pro India apparently, but ये घटिया लोग हैं इस मामले में, पाकिस्तान की और झुकने के मामले में, इसलिए we've seen them, we can't trust them on this. That is very simple, very clear in this. हमारे दोस्त कौन है? एक्चुअली तो हमारा दोस्त कोई भी खास नहीं सिवाय रशिया और इसराइल को, एंड वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। ये मिडिल ईस्ट हो सकता है बोले ना, बिकॉज कमर्शियल इंटरेस्ट हैं और हमारे एक रेपो है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी कैन बैंक ऑन एनी ऑफ देम, एंड उनके पास कई लोग हैं, बिकॉज दे आर यूजफुल डस्टबिन, यूजफुल इडियट। नैरेटिव वॉर्स में वी नीड टू डू अ लॉट मोर। मैं इस समय यूरोप पे हूँ, तो आप देख रहे होंगे सेटअप भी अलग है, एंड मेरी क्षमा आप सबसे, बिकॉज पिछली बार एको आई वॉइस में, मेरी पूरी कोशिश इस बार ना आए। मैं यहाँ यूरोप में स्पेशली इसलिए दिया बिकॉज आई वांटेड टू मीट अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल, अ लॉट ऑफ इंडियन ग्रुप्स, उनसे बात करना चाहता था। बड़ा दुख होता है ये देखकर, उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। यहाँ के लोकल मीडिया और बीबीसी को कंज्यूम वो करते हैं, उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे पता नहीं बराबर की टक्कर हुई हो, पाकिस्तान ने क्या कर दिया हो, और यहाँ के पाकिस्तान के लोग भी सड़क पर निकल कर सेलिब्रेट करना है जब जीत गए हो जंग। तो ये बेशर्मी को हमें काउंटर करना आना चाहिए एट एन इंटरनेशनल लेवल। आज भी मेरा खून खौल जाता है जब इंडिया का मैप कोई भी दिखाता है किसी भी देश में, और मैं ज्यादातर देशों की बात कर रहा हूँ, अगर गूगल पे भी सर्च कर लो आप, कश्मीर को इंडिया का नहीं दिखाते हैं लोग अक्सर। ऐसे लोगों से हमें बात नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट रजिस्टर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट एट दैट, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। इतनी पॉपुलेशन, इतना क्लाउड, इतना इकोनॉमिक पावर होने के बाद, इफ पाकिस्तान इज एबल टू पेडल दिस नैरेटिव, देन शेम ऑन अस आल्सो। वी नीड टू क्रश दीज रास्कल्स, दे वर रास्कल्स भाई। इनको भिखारी में हर जगह से डिपोर्ट किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया, यूएई, अजरबैजान से, और ये नैरेटिव चिपका ले जाए, हमनाल चिपका ले जाए, ये तो कतई नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। तो वी कैनॉट रेस्ट टिल पाकिस्तान के 4 हिस्से ना हो जाएं, और 4 हिस्से होने के लिए बेकरार है, ये हमारे पे है। आई एम श्योर
the intelligent minds in India who are sitting in positions of power, वो काफी कुछ कर रहे होंगे, इस बारे में सोच भी रहे होंगे। पाकिस्तान के डिस्ट्रक्शन ही से एक पीस आ सकती है। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट थ्रेट टू पीस एंड देयर इज डेटा टू सजेस्ट दैट। यूनाइटेड नेशंस में जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट हैं किस जगह के हैं? पाकिस्तान के। ओसामा बिन लादेन कहा गया, पाकिस्तान में पाया गया। फिर भी अमेरिकन पीपल मस्ट क्वेश्चन देयर गवर्नमेंट। आप कितने शेमलेस हो सकते हो कि जिस ओसामा बिन लादेन ने हमारे हजारों को मार दिया, आप उसको मॉलिकॉडल करते हो और भारत के साथ नहीं खड़े होते हो, विच इज डेमोक्रेसी। तो आप किस किस तरह की डेमोक्रेसी हो? आप घंटे की डेमोक्रेसी हो आप, एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। That is the sad truth of USA today. And they stand exposed in that. Only two nations जो जिनके लिए मुझे रिस्पेक्ट बढ़ी were Russia and Israel. I've always had respect for these two nations. As far as the Middle East is concerned, yes, इन सब में एक समझ में आ रही है बात कि इंडिया इज a reliable partner, इंडिया की तरफ जाया जा सकता है। बट हमें अभी फालतू मीडिएशंस करने की जरूरत नहीं है, हमें फालतू चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, हमें अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। इस पे आपको जो करना हो, लुक एट द गट्स ऑफ द ममता गवर्नमेंट टू डिनाई लैंड टू द आर्मी, और हाई कोर्ट उसको झड़प लगा रहा है, कह रही किस लिए बीएसएफ को लैंड देनी है, हमारे का नजर रखेंगे। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे पल रहे हैं, इनको वोट आउट होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत वोट आउट होना चाहिए। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, भाई किसी भी स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट बी अलाउड कि आप अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को रैंसम पे होल्ड करे हुए हो। जो एक्शन लेना है आपको 256 आर्टिकल के तहत इंस्ट्रक्शन देनी है, 355 के तहत जो करना हो आप करो। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। 20 फीट तक नहीं है, 20 किलोमीटर तक नहीं है, 50 किलोमीटर तक भी अगर पूरा निगरानी में रखना है और प्रेसिडेंट रूल में लानी है, बॉर्डर स्टेट्स को तो लानी है। एक भी इंसान की डेथ नहीं होनी चाहिए आतंकी हमले के कारण। इन जलील पाकिस्तानियों जिनकी पॉलिसी है कि bleed India by 1,000 cuts, we have to ensure that they break into thousands of pieces. That is the motto जो हमारा होना चाहिए with regards to Pakistan, and ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। Operation Sindoor, as the Prime Minister had said, is on, and we must believe that Operation Sindoor is on, Operation Mahadev is on, and the unknown gunmen, उन सबको जितना नमन किया जाए वो कम है। They are also at work 24/7. हमें ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है इसका हमें ब्यौरा उठाना चाहिए। कोई गद्दार मिले उसको पता होना चाहिए वो गद्दार, उसको पता होना चाहिए यस वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, उसको लगना चाहिए कि ये गद्दारी हर्ट्स। ये नहीं होना चाहिए कि अरे पाकिस्तान की जीत सेलिब्रेट हो रही है यहाँ एंड दैट इज गोइंग अननोटिस्ड। पाकिस्तान सिंपथाइजर हो, बुलाओ ईडी, बुलाओ सीबीआई, बुलाओ एनआईए, चेक करो, खंगालो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या करता है, ये होने दो उसको। हैरेस होता है तो डिजर्व करता है वो ये चीज पर। दैट इज व्हाट आई बिलीव। मैं आज पहलगाम को ऐसे याद करता हूं। ऑफ कोर्स एक बात तो है, इंटेलिजेंस फेलियर जो था उस पे सरकार को भी इंश्योर करना चाहिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्टेन हेड्स शुड रोल इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो आल्सो हु मिस्ड दिस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मेरा तब भी मैंने बात कही थी, ये मैं आज भी दोहरा रहा हूं। आई हैव फुल फेथ कि ये सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सबसे सीरियस सरकार, पहली सरकार है जिसने एक आतंकी हमले को अननोटिस नहीं जाना चाहिए, घर में घुस के मारा, ठोका। नहीं तो 26/11 के बाद मिमिया रहे थे हमें मनमोहन सिंह और ये सब। इस चीज के लिए कुडोस टू दिस सरकार, बट इस चीज पे खत्म नहीं हो जाती चीज। एक भी हमला और अगर होता है आपको अटैक करना है, और एक भी हमला होना नहीं चाहिए, आपको अपना इंटेलिजेंस इतना मजबूत करना चाहिए। डिफेंस पे स्पेंड करिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हाई रखिए। We realized as a nation for the first time the importance of national security, the importance of weapons. S-400 का हमारा जो पूरा चक्रव्यूह था, हमारा जो weapons थे, उन सब की हमने importance realize करी। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम। We are together in this hour of solidarity and also in this hour of resolve. जय हिंद।